बोलिए कृष्ण भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आज आपको दैवी संपदा की, जो हमारी दैवी संपदा है, उसकी शत्रु है असूया, उसके बारे में आपको बताएंगे। रामचरितमानस के बालकांड में तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि जिम सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही। अतिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाय सुभाए। तो अब दैवी जो संपदा हम लोगों को मिली है, इस पर हम संत रामचंद्र डोंगरे जी महाराज द्वारा कुछ कहा गया, कुछ उनके अंश को मैं संकलित करके आपको अपनी बात पहुंचाने का कष्ट कर रहा। एक बार किसी ब्राह्मण ने एक राजा के दरबार में जाकर कहा कि मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं, आपको यदि उचित मालूम हो तो मुझ निर्धन को कुछ धन प्रदान करिए। राजा दानी था, किंतु पात्र और सुपात्र का ध्यान दे करके सोचा कि पात्र योग्य है अयोग्य है, इसकी तो परीक्षा लेना पड़ेगा। उसने इस ब्राह्मण की भी परीक्षा लेने का निश्चय किया। राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि महाराज, यदि आपसे कुछ पूछूं तो क्या आप उत्तर देंगे? ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मैं कोई ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, किंतु अपने भगवान को याद करके मैं उत्तर देता हूं और लोग कहते हैं कि आप सही कह रहे हैं। राजा ने एक उटपटांगा सवाल पूछ दिया कि आप ये बताइए कि महाराज, आपके पूरे शरीर पर बाल है किंतु हथेलियों पर नहीं है, तो इन हथेलियों पर क्यों नहीं है, ये बताइए। अब भला इस प्रश्न का तो क्या उत्तर दिया जाए? ये तो यही है कि भाई भगवान ने जैसा बनाया वैसा है। लेकिन नहीं, ब्राह्मण ने अपने ईश्वर का ध्यान किया और बहुत भोला भाला था और उसने उत्तर देने का साहस प्रदान किया। बोला, हे राजन, मैं रोज दान लेता हूं, तो इसलिए मेरी हथेलियों पर एक भी बाल नहीं रह गया। तो राजा ने कहा कि भाई, आपके जवाब से हंसी आ रही है, आप तो चलिए दान लेते हैं, ठीक है, मैं तो कोई दान नहीं लेता, मेरे भी हथेली पे बाल नहीं है। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, महाराज, आप रोज दान देते हैं, इसलिए आपके हथेलियों पे बाल नहीं हो पा रहे। राजा ने कहा, ब्राह्मण देवता, यह तो आप ठीक कहते हैं कि दान लेने से आपके हथेलियों के और दान देने से मेरे हथेलियों के बाल उड़ गए, किंतु ये दरबारी, ये चौकीदार न दान लेते हैं न देते हैं, इनकी हथेलियों बाल क्यों नहीं है? तुरंत ब्राह्मण ने आंख मूंद कर ईश्वर से कहा, हे ईश्वर, मैं क्या जवाब दूं, मैं तो अज्ञानी हूं, आपके भरोसे हूं। तुरंत ब्राह्मण के मन में आया कि हे भगवान, हे राजन, आप जब दान देते हैं तो ये लोग, आपका दिया हुआ दान इन लोगों को अच्छा नहीं लगता। उस टाइम ये दोनों हथेलियों को ऐसे मलते रहते हैं और वहां
बाल नहीं उग पाता। राजा जो है ब्राह्मण के उत्तर से खुश हो गया। उसने ब्राह्मण को खूब दान दिया। दरबारियों के मन में इससे जलन पैदा हुई होगी। दूसरे का अच्छा देखकर पैदा होने वाला जलन ही असूया और मत्सर कहलाता है। जैसे कोई कुछ कर रहा है और उस पर कोई कुछ जल रहा है तो उसको असूया कहते हैं, या मत्सर। मत्सर की ही बहन है असूया। असूया और मत्सर में लगभग कोई अंतर नहीं है। मानव बुद्धि में जब तक असूया है, जब तक वो अपने भाई, मित्र, जगत की किसी भी प्राणी के उन्नति को देखकर ईर्ष्या करता है, तब तक उसके अंतर में भगवत प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि ईर्ष्या करने वाले ये लोग और परलोक दोनों बिगाड़ देते हैं, उनका दोनों बिगड़ जाता है। इससे ज्ञान भक्ति का ह्रास होता है। बुद्धि में जहां तक असूया है वहां तक ईश्वर चिंतन असंभव है। मन में बैठी असूया को दूर करिए, आपको परमात्मा का दर्शन होगा। तो आज आपको हम जलन के बारे में, ईर्ष्या, डाह के बारे में बताए, तो आप किसी से डाह ना करें, सबसे प्रेम से रहिए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।